अमनपुर के शांत गांव में रमजान ऐसे आया जैसे हवा में की गई कोई धीमी दुआ। खेतों की रफ्तार धीमी हो गई, बातचीत नरम हो गई और लोग रोजे की तैयारी करने लगे, सिर्फ अपने घरों में नहीं बल्कि अपने दिलों के भीतर भी। 14 साल का सुहेल जानता था कि इस बार का रमजान अलग होगा। उसके पिता ने उससे कहा था, इस साल तुम गंभीरता से तैयारी करोगे। रोजा भूख की परीक्षा नहीं बल्कि चरित्र की परीक्षा है। सुहेल ने सिर हिलाया, हालांकि वह पूरी तरह समझ नहीं पाया। रमजान से एक हफ्ता पहले सुहेल की माँ ने खाने में मसाले कम कर दिए और उसे जल्दी उठना सिखाया। पहली सुबह जब माँ ने उसे सहरी के लिए जगाया तो वह करा उठा। इतनी सुबह क्यों उठना, उसने शिकायत की। क्योंकि रोजा अनुशासन से शुरू होता है, माँ ने शांत स्वर में जवाब दिया। दिन बीतते गए और सुहेल ने छोटी छोटी आदतें सीखी। धीरे खाना, सोच समझकर पानी पीना और कम बोलना। उसकी माँ ने चेतावनी दी, गुस्से वाला मुंह रोजे की रूह को तोड़ देता है। दिन के समय सुहेल अपने पिता के साथ गेहूं के खेतों में काम करता। सूरज तेज जलता, पसीना उसके कपड़े भिगो देता और प्यास हर समय उसके साथ रहती। एक बार जब उसका दोस्त करीम गन्ने का रस पीते हुए उसे चिढ़ाने लगा तो सुहेल का सब्र टूटने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, लेकिन पिता की बातें याद आई। जवाब देने के बजाय वह मुस्कुराकर वहां से चला गया। उस रात उसके पिता ने उसकी खामोशी नोट की। आज तुमने खुद को काबू में रखा, उन्होंने गर्व से कहा। शाम को सुहेल गांव के बच्चों के साथ मिलकर मस्जिद के पास मुसाफिरों के लिए पानी के घड़े रखता। एक दिन उसने पूछा, अब्बा जब हम खुद रोजे में हैं तो दूसरों की मदद क्यों करें? उसके पिता ने जवाब दिया, क्योंकि रोजा तभी दिल को साफ करता है जब उससे दया बहती है। रमजान के दूसरे दिन सुहेल ने बाजार के पास एक बूढ़े आदमी को बेहोश होते देखा। लोग मदद के लिए दौड़े। सुहेल ने अपनी टोपी उतारी, उन्हें हवा की और पानी लाने दौड़ा। रोजे में होते हुए भी उसने झिझक नहीं की। उस रात इफ्तार करते समय सुहेल ने एक ऐसी शांति महसूस की जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। रमजान के बीच में सुहेल फिर संघर्ष करने लगा। भूख से वह चिड़चिड़ा हो गया और छोटी छोटी बातें उसे परेशान करने लगी। जब उसकी बहन से गलती से पानी गिर गया तो उसने ऊंची आवाज में डांट दिया। उसकी माँ ने प्यार से कहा, शरीर तो रोजे में है लेकिन दिल भूल गया। शर्मिंदा होकर सुहेल ने चुपचाप फर्श साफ किया। बाद में उसने अपनी बहन से माफी मांगी। जैसे जैसे रमजान खत्म होने लगा सुहेल बदल चुका था। वह बिना जगाए उठ जाता, बिना कहे मदद करता और सोच समझ कर बोलता। गांव वालों ने भी यह बदलाव देखा। आखिरी जुमे की नमाज के बाद इमाम साहब ने कहा, जो लोग सब्र, विनम्रता और करुणा के साथ रोजे की तैयारी करते हैं वे अपने जीवन को बेहतर बनाने की तैयारी करते हैं। सुहेल ने महसूस किया कि ये शब्द उसके दिल में गहराई तक उतर गए हैं। ईद की सुबह उसके पिता ने उसे गले लगाया। इस रमजान तुम सच में बड़े हो गए हो। सुहेल मुस्कुराया, इसलिए नहीं कि उसने रोजे पूरे किए बल्कि इसलिए कि उसे समझ आ गया था कि वह रोजा क्यों रख रहा था। सीख, रोजे की तैयारी केवल शरीर को भूख सहने की आदत डालना नहीं है बल्कि दिल को सब्र, विनम्रता और दया सिखाना है।